मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक। तो 3 2 6, 5 4 20, 3 2 6, 6 इंटू 20 कितना हो गया 120 इंटू 6, तो रिजल्ट आ गया 720। समझ गए? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा, फैक्टोरियल 88। Yes, sir. ओके, फैक्टोरियल 88 अपॉन फैक्टोरियल 86। तो 88 फैक्टोरियल अपॉन 86 फैक्टोरियल। 88 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 88 इंटू 87 इंटू 86, ऐसे चलते जाएगा। तो इसको 86 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि 88 इंटू 87 फिर 86 इंटू 85 इंटू 84 टिल 1, तो उसको 86 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ऐसे ही नीचे 86 फैक्टोरियल, 86 फैक्टोरियल से 86 फैक्टोरियल कर गया, तो 88 इंटू 87 88 इंटू 87, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 5 61, फिर 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 76 आ गया, 1 + 4 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 7 6 5 6। Yes, sir. इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और 12 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक है, 10 पर रुक जाऊंगा मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल दे रखा है। और ये जो 2 फैक्टोरियल है, इस 2 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे? 2 इंटू 1, इधर 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 6 12, 6 इंटू 11 इज 66। उसके बाद देखिएगा फोर्थ पार्ट, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को मैं बोलूँगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल तक मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि नीचे 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को कॉमन लेकर नीचे वाले से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ऊपर दो टर्म्स हैं, इधर भी 7 फैक्टोरियल, इधर भी 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा? 9 8 जा 72 माइनस 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कर दिया, 72 माइनस 8 इज 64। 64 आ गया। ऐसी फिफ्थ पार्ट देखिए, n + 2 फैक्टोरियल अपॉन n + 1 फैक्टोरियल। तो n + 2 से जब हम जब n + 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, तो n + 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा n + 2, फिर n + 1, फिर n, मतलब एक एक वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे? n + 2 मल्टीप्लाइड बाई n + 1 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अपॉन n + 1 फैक्टोरियल है, तो n + 1 फैक्टोरियल से n + 1 फैक्टोरियल कर दिया, रिजल्ट इज n + 2। शायद समझ में आ गया होगा। Yes. ठीक है, चलिए जी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सेकंड पार्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, 2 पार्ट्स हैं, कर लोगे? तो एक ट्राई कर लेना, सेकंड कर लेना। ठीक है, तो फास्ट करवाऊँ? क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स कर लेंगे या एक करवाऊँ? तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करा दो, सेकंड पार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं n = 6, r = 2।
ये दे रखा है, तो हमें इवेल्यूएट, हमें फाइंड आउट करना है m फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, और n माइनस r कितना हो गया 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आ गया, तो 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल है ही, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 5 से 30। सेकंड करना आपने आप, ओके। ऐसे ही थर्ड का फर्स्ट पार्ट कराता हूँ। n is equal to 5 and r is equal to 2। तो n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है। वो बोल रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कितना हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, और इसको 3 फैक्टोरियल ही रहने दो। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, आंसर इज 10। तो बेसिकली मतलब जो डिनोमिनेटर में अगर दो फैक्टोरियल होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। बस जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होती हैं ना, उसको आप ऐसा कर लो कुछ कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को तो एक्सपेंड मत करो, और उसके हिसाब से आप देख लो आपको न्यूमरेटर को कहाँ तक लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए। अब मेरे को एक सीरीज दे रखी है, वो मल्टीप्लाई हो रही है, अब उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। थ्री इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18, ये है। तो देखिएगा ये जो 3 है, इस 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मुझे दिखाई दे रहा है 3 का टेबल है ये, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 1। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। 9 क्या हो गया 3 इंटू 3। 12 हो गया 3 इंटू 4, और ऐसे ही 15 हो गया 3 इंटू 5, और 18 क्या हो गया 3 इंटू 6। तो आप ये देखिए कि अगर ये जो टर्म्स हैं 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, अगर ये टर्म्स ऐड हो रहे होते तो मैं 3 कॉमन ले लेता एक तरह से बाहर, लेकिन यहाँ पर क्या है ये सारे के सारे टर्म्स जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जरा देखो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, और फिर मल्टीप्लिकेशन में बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए। मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 को उल्टा लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 3 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये इस तरह से फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया, समझ गए। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट जो है 6 7 8 9 10 11 12, उसको क्या करेंगे, इसको क्या करो पलट कर लिखो सर। इसको भी रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल लिखो। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब सवाल ये उठता है कि इसका फैक्टोरियल कैसे बनाऊँ। यहाँ पर तो जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा था तो ये 1 तक जा रहा था, तो इसको मैंने सीधा सीधा 6 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 तक नहीं जा रहा है, तो 1 तक
1 तक इसको बना देंगे अपने आप। कैसे करेंगे? आप इसमें 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो, आप इसमें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही थोड़ी कि 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा, भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया? 12 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल। हो गया पूरा टर्म जो है फैक्टोरियल में कन्वर्ट। समझ गए कि नहीं? बताओ, क्लियर है? ऐसे ही ओके, ऐसे ही 5th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5। जो 5 है इसमें बोल रहे हैं वो फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ फर्स्ट पार्ट में है n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। 20 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो भाई n की वैल्यू निकालनी है तो मुझे n माइनस 1 तक जाना पड़ेगा। अब n प्लस 1 और n माइनस 1 में छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मैं n प्लस 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूँगा। कैसे करेंगे एक्सपेंड? n प्लस 1 फैक्टोरियल के बाद उससे जस्ट एक नंबर छोटा क्या आएगा? n प्लस 1 से जस्ट एक नंबर छोटा क्या आएगा? n। समझ रहे हैं? ये हो गया n प्लस 1, इससे जस्ट एक नंबर छोटा क्या आ गया? n। फिर n से जस्ट एक नंबर छोटा क्या आ गया? n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये है। तो भाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी है, इसको काट दिया हमने। तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n, इसको करने का एक तरीका होता है, एक नंबर और उससे जस्ट एक छोटा नंबर, जस्ट उससे एक नंबर छोटा नंबर। तो n प्लस 1 इंटू n, 20 को लिखा जा सकता है क्या? नंबर और उससे जस्ट छोटा नंबर, इस तरह से लिखा जा सकता है। हम कहते हैं यस, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 करके। तो इस तरीके से ऐसे हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि अगर n प्लस 1 को 5 के बराबर रखोगे तो भी n की वैल्यू 4 आनी है, n को 4 के इक्वल रखोगे तो भी n की वैल्यू 4 आनी है। अगर आप चाहो तो आप इसको प्रॉपरली एक्सपैंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर कर सकते हो, तो भी आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। परमुटेशन में n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगी। ठीक है, तो नेगेटिव वाली को ड्रॉप कर देना है, पॉजिटिव वाली को ले लेना है अगर क्वाड्रेटिक से करो तो। लेकिन परमुटेशन में ये ध्यान रखना, आप ये वाला तरीका ज़्यादा आसान रहता है कि नंबर इंटू उससे जस्ट एक छोटा नंबर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बनाने, ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी नंबर और जस्ट उससे छोटा नंबर राइट हैंड साइड में बनाना है, फिर कंपेयर कर लें दोनों को। बताओ समझ गए? n की वैल्यू इस तरह से, n की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं 5th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल is equal to n upon 6 factorial, 1/5 factorial plus 1/6 factorial is equal to n upon 6 factorial। अब हमें क्या करना होता है, हमें ना जो भी फैक्टोरियल है, मतलब उसमें छोटे वाला जो फैक्टोरियल होता है उसको ध्यान में रखकर बड़े वाले फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना होता है, एक्सपैंड करना होता है। जैसे 1/5 फैक्टोरियल है, ये एक काम और कर सकते हैं, इसमें जब इधर भी 6 और इधर भी 6 दिखाई दे रहा है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो है ना इसमें 6 का तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो और 6 का नीचे कर दो मल्टीप्लिकेशन, प्लस 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। समझ गए मेरी बात?
ये जो 1/5 फैक्टोरियल था इसमें 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से नीचे कर दिया। अगर मैं 5 फैक्टोरियल में उससे एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना। 6/6 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो सीधे सीधे एक कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये आ गया 6 + 1 इज इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। इधर भी 6 फैक्टोरियल इधर भी 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n की वैल्यू आ गई 7। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/8 फैक्टोरियल। तो इसमें भी इधर भी और इधर भी डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल बना लो, तो जो भी इधर वैल्यू आएगी फिर वो सीधा n के इक्वल आ जाएगी। कैसे? इसको 8 फैक्टोरियल कैसे बनाएंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 8 × 7 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। इसी तरह से 1 है ना ऊपर, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 8 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 × 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/8 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 8 × 7 = 56/8 फैक्टोरियल प्लस 8/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/8 फैक्टोरियल। तो इधर क्या हो जाएगा 56 + 8/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 64। जहाँ भी ना आए समझ में बता देना मुझे। ये इसका 5th का थर्ड पार्ट था। यस 5th का थर्ड पार्ट। 4th पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल। तो ये जो n फैक्टोरियल है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। n - 2 फैक्टोरियल से n - 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में बचा n इंटू n - 1, तो क्या बचा एक नंबर और उससे जस्ट एक छोटा नंबर। राइट हैंड साइड वाले को भी ऐसे ही कर सकते हैं क्या, एक नंबर और एक उससे जस्ट छोटा नंबर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या? यस सर। क्या हो जाएगा 11 और 10। बिल्कुल सही, 11 इंटू 10। तो सीधी सीधी बात है, n इज इक्वल टू 11 आ गया। n इज इक्वल टू 11 रख दो या n - 1 इज इक्वल टू 10 रख दो, n की वैल्यू 11 ही आएगी, तो n इज इक्वल टू 11 हो गया। ये आपका फोर्थ पार्ट हुआ। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, उन्होंने बोला है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n - 2 फैक्टोरियल are in the ratio n factorial upon 4 into n minus 4 factorial are in the ratio 1:6। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:6 है। रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, n factorial upon 2 into n minus 2 factorial, और ये इसका मतलब होता है डिवीजन। तो डिवीजन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दो, आगे वाले का रेसिप्रोकल कर दो। तो 4 इंटू
n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6 मतलब 1/6। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ऊपर तो है 2 और n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 और n माइनस 2 में बड़ा क्या है, n माइनस 2 बड़ा है, n माइनस 4 छोटा है। कैसे? क्योंकि इधर n में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये छोटी वैल्यू हो गई, इधर n में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये बड़ी वैल्यू हो गई। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और 2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया 12। तो n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3, तो एक नंबर और एक उससे छोटा नंबर, ऐसे ही 12 को लिखा जा सकता है इस तरह से, नंबर मल्टीप्लाई बाई उससे जस्ट एक छोटा नंबर लिखा जा सकता है। क्या लिख दूँ 4 इंटू 3, तो n माइनस 2 को अगर 4 के इक्वल रख दिया तो n की वैल्यू आ गई 6, और इसी तरह से n माइनस 3 को 3 के इक्वल रख दिया तो भी n की वैल्यू आ जाएगी 6। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उसमें बोल रहे हैं शो दैट देखिएगा, ये जो है शो दैट n plus 2 into n factorial, n plus 2 into n factorial is equal to n factorial plus n plus 1 factorial। ये है n plus 2 into n factorial is equal to n factorial plus n plus 1 factorial। अभी कैसे करेंगे इसको, इधर n plus 2 है एक नंबर और इधर है n फैक्टोरियल, इसको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करिए, राइट हैंड साइड लेकर चलो, n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी, n फैक्टोरियल को तो n फैक्टोरियल ही रहने दो, और इसको लिखो n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों में n फैक्टोरियल कॉमन आ जाए। n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा n प्लस 1, तो n फैक्टोरियल इंटू क्या आ गया ये n प्लस 2, और यही तो प्रूव करना था, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू LHS। तो हम मतलब बेसिकली ऐसे देखा जाए तो हम वैसे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ऐसे लेफ्ट राइट हैंड साइड लेते हैं, मतलब उसमें हम राइट हैंड साइड पहले लेते हैं। जो भी मेरे को कभी भी हमें कोई भी चीज़ प्रूव करनी होती है ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी बड़ी हमको एक्सपेंडेड सा फॉर्म थोड़ा सा दिखाई दे,
हम उसको लेकर चलते हैं, उसको लेकर सॉल्व करना थोड़ा आसान रहता है। जैसे यहाँ पर n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल था, तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर ना n फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, तो इस वजह से मैं राइट हैंड साइड लेकर चला था। ऐसा कोई रूल नहीं है कि परमुटेशन में हमेशा राइट हैंड साइड ही लेकर चलेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म दिखती, मतलब बड़ी टर्म दिखती, एक्सपेंडेड सी टर्म थोड़ी दिखती, तो मैं ये देखता कि बड़ी टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोटा करा जा सकता है, छोटी को फैलाने में दिक्कत होगी, समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से सोच कर करते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट So this question में हमें left hand side ही prove करना कौन सा? है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड वो दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इतना बड़ा दे रखा है तो उसी को करते हैं इसमें। देखिएगा, शो दैट n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 n-r+1 is equal to n factorial upon n-r factorial। ये है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसको कैसे करना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर चला तो n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, n-3 n-4 ये होता जाएगा, और करते करते लास्ट में हमारे पास ऐसा आ जाएगा कुछ 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन इन्होंने लास्ट में एक टर्म और दे रखी है, n-r+1 n-r+1। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? इन्होंने बीच में ना डॉट्स लगा रखे हैं, इसका मतलब क्या है, n से जस्ट एक छोटा नंबर n-1, उससे जस्ट एक छोटा नंबर n-2, उससे जस्ट छोटा होगा n-3, फिर n-4, ऐसे करते 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 हम लास्ट में आ जाएंगे 1 पर। तो मैंने कहा कि ऐसे घटते घटते लास्ट में 3, 2, 1 ये आ जाएगा, लेकिन इन्होंने आखिरी टर्म एक और दे रखी है n-r+1, तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में n-r फैक्टोरियल चाहिए, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो n फैक्टोरियल मिल गया, अब n-r फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में चाहिए, तो क्या करेंगे, मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको आगे। अभी ऐसे ही लिखो जैसा दे रखा है, n-r+1, अभी ऐसे ही लिखिए जैसा दे रखा है। ठीक है, आगे करता हूँ उस तरफ, या चलो देखो काम करते हैं। n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, और डॉट 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 करते करते यहाँ पर थोड़ा एक कर्ली ब्रैकेट लगाइए और इसको लिखिए n-r-1। ये समझ गए, n-r-1 ये हो गया। अब क्या करूँ मैं इसमें, इसको कैसे करें, n-r-1 हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना है n-1
-1 तक, n से n कट जाएगा, लास्ट में n बचेगा। कैसे करना है, n माइनस आर फैक्टोरियल से अगर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल से, तो क्या होगा, n माइनस आर। हाँ जी, लंबी बात। आप क्या करो, आप नीचे भी, क्योंकि मुझे n माइनस आर फैक्टोरियल चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैंने n माइनस आर फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने n माइनस आर फैक्टोरियल से ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई। ये तो कर सकता हूँ वैसे भाई, मुझे न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल चाहिए, वो तो मुझे बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल चाहिए, तो डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल ज़बरदस्ती मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब क्या करेंगे देखिएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। अब ना यहाँ पर n माइनस वन n माइनस टू करते 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 यहाँ पर एक टर्म आ गया n माइनस कैसे माइनस आर प्लस माइनस आर, ठीक है, n माइनस आर प्लस वन, और अगला है n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? बस कुछ भी नहीं कर रहा है, यस सर। कुछ भी नहीं कर रहा है, n माइनस आर फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और n माइनस आर फैक्टोरियल से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इसमें मुझे ये दिख रहा है कि n माइनस वन n माइनस टू और है n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जरा देखो कि ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में कोई फैक्टोरियल वाला टर्म लिखा नहीं था। जब नीचे ऊपर n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर फैक्टोरियल वाला टर्म आ गया। तो आप देखो n माइनस आर प्लस वन है, n माइनस वन n माइनस टू करते करते n माइनस आर प्लस वन तक पहुँचे। n माइनस आर प्लस वन के बाद में इससे जस्ट एक छोटा नंबर क्या होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर प्लस वन से जस्ट एक छोटा नंबर कैसे पता चलेगा, n माइनस आर प्लस वन में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ लगातार टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और लास्ट में आ गया n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि ये भी मल्टीप्लाई होकर डिक्रीज होते 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 वन तक पहुँचेगा। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, इस ऊपर वाले टर्म को, क्योंकि फैक्टोरियल का अंत होता ही वन पर है जाकर, ठीक है, तो ये होते होते ऊपर वाला n फैक्टोरियल ही बन जाएगा और नीचे वाला क्या होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। वो तो है ही। समझ गए ऊपर वाला कैसे बना n फैक्टोरियल? मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 टिल n माइनस आर प्लस वन ये दे रखा था, लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन तो मेंशन नहीं थी ना कहीं पर भी, तो मैंने n माइनस आर फैक्टोरियल से ऊपर और n माइनस आर फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। करने पर क्या हुआ कि हमने कहा कि ये एक टर्म उससे छोटा टर्म उससे छोटा टर्म करते करते n माइनस आर प्लस वन, फिर उससे छोटा टर्म और उसके आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है। इसका मतलब ये होते 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 वन तक पहुँचेगा। कहाँ से शुरुआत हुई, n से, होते होते कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा, तो वो n फैक्टोरियल बन गया। और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल हमने खुद ही करा था मल्टीप्लाई। बताइए जी, क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए जी, तो ये तो आपकी पहली एक्सरसाइज हुई। फिर जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला जो है, एक बार देखना जरा वीडियो उसकी भी, अगर मान लो कुछ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं एक क्लास और ले लूँगा। ओके सर। ठीक है, तो थैंक यू सर। हाँ देख लेना, मैं बता दूँ कौन सी वीडियो है या देख लोगे? पिछली 2-3 वीडियोस में से ही देख लेना आप। यस सर, मैं देख लूँगी।
ठीक है, बता देना अगर नहीं आए समझ में, बिल्कुल फ्रैंकली बता देना मेरे को, मैं अलग से क्लास लेकर मैं वो करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं सॉल्व एग्जांपल्स वो आप खुद थैंक कर यू। लेना। चलिए जी, ओके 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 सर, सॉल्व एग्जांपल की बात। ओके ओके। हम्म।